चलो हाँ, रंजीत रहते तो बहुत ध्यान देती हमारे। कहाँ तक कर लिए थे कल? प्रश्न संख्या 9 13 बी ना। क्या है प्रश्न? लिमिट और डेरिवेटिव्स ना, सीमा और अवकलज। इसमें हम लोगों ने कितने प्रश्नों को कर लिए भैया? 9 प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 10वां कि 9 में और भी है? एक क्वेश्चन और है, बस 10वां करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। हाँ, ax स्क्वायर प्लस बी का होल। ठीक, देखो आप चाहो ना तो इसको पूरे को x मानो, मान के करने में बड़ी दिक्कत होती है, डायरेक्ट ही किया करो। इसका हमको अवकलन करना है तो क्या लगा दें? डी डी एक्स। क्या लगा लें? डी डी एक्स। अब ये बताओ, ये पूरा x है, x की पावर क्या है? n, और x के पावर n देखो हम लिख दे रहे हैं डी डी एक्स। ये बेसिक सूत्र है, x के पावर n का होता है n x n माइनस। कई बार हम लिख रहे हैं जिससे आपको अच्छे से खूब याद हो जाए, और ये खूब इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में भी खूब आएगा है। अब बताओ x के पावर, x इस पूरे को हम क्या मान ले रहे हैं? x, और के पावर में क्या है? 2, तो 2 आ जाएगा पहले 2, और ax स्क्वायर प्लस b, और इसके पावर में 1 कम हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। समाकलन में 1/ddx, और यहाँ डी डी एक्स। तो डी डी एक्स किसका डी डी एक्स करेंगे भैया? जिसको आपने x माना। x किसको माना है? ax स्क्वायर प्लस b। अब आप बताओ, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2ax स्क्वायर प्लस b के पावर में 2 में से 1 जाएगा 1 इनटू। अब बताओ ax स्क्वायर का क्या होगा? 2ax, x स्क्वायर का 2x, और ये साथ में रहेगा तो 2ax, और b का हो जाएगा 0। तो 2 दूना 4ax, और ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b। बोलो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं। अगला इसके बाद वाला बोलो। 10वें के बाद 11वां। हाँ हाँ, वर्क करके भी लगा सकते हो इसको। कैसे? वर्ग करके। देखो वर्ग करके भी बता दे रहे हैं, टाइप सेकेंड अथवा करके, ये तरीका दूसरा। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी इसका वर्ग होगा ए स्क्वायर, और x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, प्लस 2ab, 2a की जगह ax स्क्वायर और b की जगह b। अब डायरेक्ट करो, तो जब इसका करेंगे तो x के पावर 4 का 4x क्यूब, 4x क्यूब, अरे 4 पहले आएगा 1 कम हो जाएगा, तो 4x क्यूब और a स्क्वायर तो लगा रहेगा, प्लस b का हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ x नहीं है, प्लस 2a और x स्क्वायर का 2x, और 2 देखो 2a तो बाहर रहेगा, और x स्क्वायर का क्या 2x, और b भी साथ में लगा रहेगा। जब करेंगे यहाँ से तो 2 दूना 4, तो यहाँ 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 4axb। अब यहाँ कामन कर लो 4ax। जब 4ax हम कामन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या? a और x स्क्वायर ax। क्यों? क्योंकि एक a बचेगा यहाँ, और एक x आपने कामन किया, 2x बच जाएगा। 4ax पूरा कामन कर लिया है आपने, क्या बच जाएगा? देखो यही उत्तर दिया था क्या यहाँ भी, देख लो ये। ठीक, ये तरीका भी आप लगा सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उतारो। 11वां की और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कितने हैं? 2 प्रश्न हैं। तो पहला बोलो 11 का, x माइनस a x माइनस b। फिर 2 तरीका। आप देखो इसमें प्रथम गुणे द्वितीय लगा सकते हो या गुणा करके लगा सकते हो, हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं। आप जाए जिसको मान लो प्रथम, इसको मान लिए फर्स्ट, और इसको मान लिए क्या? सेकंड।
तो आप बताओ, प्रथम गुणे द्वितीय का नियम बताए थे, प्रथम गुणे DDX ऑफ द्वितीय धन द्वितीय गुणे DDX ऑफ फर्स्ट। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। फर्स्ट माने कौन है, x माइनस ए, DDX ऑफ सेकेंड, DDX ऑफ सेकेंड माने x माइनस बी, फिर सेकेंड x माइनस बी, DDX ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब x माइनस ए। सही है। प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम। आप घबराया मत करो, देखो बगल बगल सेम है, यहाँ सेम है, किनारे किनारे पे सेम है, बगल बगल सेम ना, किनारे किनारे के साथ DDX लगा है, समझ गए। प्रथम गुणे, अब x माइनस ए का कोई अवकलन है नहीं तो x माइनस ए हो जाएगा, और x का अवकलन 1 और b का अवकलन 0, तो क्या आ जाएगा केवल कितना, ऐसे ही x माइनस बी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ x का अवकलन 1 और a का अवकलन 0, तो कुल मिला के आ जाएगा x माइनस ए और प्लस x माइनस बी, जोड़ेंगे तो x 2x माइनस ए माइनस बी, ये दिया होगा ठीक, और नहीं दिया होगा तो वही दिया होगा। अब देखो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका इसका क्या है, प्रथम द्वितीय अगर ना लगाओ, डायरेक्ट आप करना चाहो तो आप कक्षा 10 में गुणा सीखे थे, x का गुणा x में करेंगे, x का गुणा b में करेंगे bx, सही है, x का a का गुणा x में करेंगे ax, और a का गुणा b में करेंगे प्लस ab, सही है। अब अभी अवकलन आप सीखे हैं x स्क्वायर का, b का b, a का a, और इसका 0, ठीक, तुरंत आ गया, ये क्या आ गया 2x माइनस ए माइनस बी। देखो यही आया था क्या, गुणा करके कर लो, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। हाँ, गुणा करने से थोड़ा आसान हो रहा है, लेकिन आप तरीका भी तो सीख रहे हो, ये वाला तरीका नहीं सिखाएंगे तो फिर अभी आगे कैसे आप करोगे प्रथम गुणे द्वितीय, न जानते रहो सब तरीका। चलो इसका दूसरा देखो, एक प्रश्न और है, दूसरा बोलो राज, x माइनस ए बटे में x माइनस बी, न ऊपर वाले को कहते हो अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। और याद करो एक सूत्र बताए थे पहले भगवान शंकर जी के मनावे बा, हर गुणे अंश का अवकलन, हर पहले लिखेंगे हर गुणे DDX ऑफ अंश माइनस माइनस अंश गुणे DDX ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर, हर का क्या स्क्वायर, ये होता है क्या सूत्र, ठीक, ये आप सूत्र जानते हैं। तो हर कौन है भैया, हर x माइनस बी, अंश का अवकलन x माइनस ए का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0, तो आ जाएगा कुल कितना, ठीक, माइनस अंश, अंश माने कौन x माइनस ए, हर का अवकलन x माइनस बी का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और b का 0, तो यानी कुल मिला के आ जाएगा 1 और बटे हर का स्क्वायर, हर है कितना x माइनस बी का होल। अब ठीक से अगर आप इसको लिखोगे ना तो ये हो जाएगा x माइनस बी, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x और माइनस माइनस क्या प्लस a, और बटे x माइनस बी का होल, x क्या कैंसिल, तो आ जाएगा a माइनस बी बटे x माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। ये है प्रश्न का क्या आंसर, ठीक, हर गुणे अंश वाला नियम यहाँ लग गया। बताओ कहीं दिक्कत हो तो उत्तर मत देखो, ये छोटे प्रश्न हैं, इसका क्या उत्तर आप देख रहे, अच्छा है उसको कह रहे हैं। चल क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 11 हो गया, 12 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 12, बोलो क्या दिया है, y बराबर
ए हाँ प्लस बी बी अपान एक्स की पावर, अच्छा बी अपान एक्स माने बी बटे एक्स के पावर, बी बटे एक्स के पावर में। ठीक, पहले इसको सही से लिखो आप, ए वाई बराबर ए एक्स के पावर एन और यहाँ बी के पावर एम और बटे एक्स के पावर भी ना, वाई बराबर ए लाओ इधर देखिए, ए एक्स के पावर में एन है, पूरा कंप्लीट बोलो ना भैया, ऐसे बोलो आप कि ये है, आप बोल ही नहीं रहे हो, ब्रैकेट के पावर में एन है तो यहाँ भी ए के पावर भी एन हो जाएगा और एक्स के पावर भी एन हो जाएगा। अभी भी हम फिर से वही लिख दे रहे हैं ठीक से, ए के पावर एन एक्स के पावर ठीक प्लस बी के पावर एम और एक्स के पावर माइनस एम। बोलो यहाँ तक, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये नीचे से कहाँ ले गए, अब अवकलन करो, किसके सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई वाई क्यों लगा दिए, क्योंकि आप डी डी एक्स करते ही हो और किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष वाई का, एक्स के सापेक्ष किसका, वाई फलन है, वाई दिया गया फलन है। तो डी वाई, अगर यहाँ पी होता तो डी पी बटे डी एक्स, एन होता तो डी एन अपन डी एक्स, समझ गए। ए का तो होना नहीं है तो ए के पावर एन को हम कहाँ कर लेंगे, बाहर, और डी डी एक्स लगाएंगे और एक्स के पावर एन। ठीक, यहाँ बी के पावर एम को हम बाहर कर लेंगे और डी डी एक्स लगाएंगे और क्या लिखेंगे, एक्स के पावर माइनस। ठीक, अब इसका अवकलन आप जानते हो दोनों का, ये तो सूत्र ही है, क्या है सूत्र, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए के पावर एन इंटू एन एक्स एन माइनस वन, बी के पावर एम इंटू माइनस एम एक्स के पावर माइनस एम माइनस वन। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अब ये हो गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यही उत्तर दिया होगा, देखो क्या दिया है, एन ए के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस वन, यहाँ लगा दिया होगा माइनस, एम बी के पावर एम एक्स के पावर माइनस एम माइनस वन, हो सकता है माइनस कॉमन करके एम प्लस एन लिख दे, एम प्लस वन लिख दे। ठीक, ये कहीं दिक्कत हो तो बताओ, फिर से बता दें आपको, बोलो बोलो। ठीक, इसमें और भी दिया है 12वें में, हाँ 13, क्वेश्चन नंबर 13, बोलो। y बराबर ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का क्यूब, बस। अच्छा, इसका पूरे का स्क्वायर, पूरे का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब। देखो अगर हम ये देखें ध्यान से तो 1 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, ये लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। आप लोगों को भी जानना है, ये मत सोचो कोई पूछ लिया, देखो हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, कितना जोड़ने पे आएगा, जोड़ है ना सब जगह। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 25, 16 9, 25 25, 50 5, 55, कितना आ जाएगा। अब इतना तो मान लो हम इतना तेज जोड़ रहे हैं तब जोड़ पा रहे हो, पता चला 100 तक का वर्ग दिया होता जोड़ पाते हैं ऐसे। अरे भैया 10 तक का वर्ग दे देगा, जोड़ने में हालत ख़राब हो जाएगा। लगातार 1 2 3 4 5 6 10 तक दे दे, प्लस 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10। पहले वर्ग करो फिर जोड़ो, जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। तो जब नहीं जोड़ पाओगे तो इसके लिए सूत्र है,
देखो आप पता कर लिए कि 5 तक का योग कितना आएगा, आपको पता हो गया डायरेक्ट कि हम जो कहना चाहते हैं आप समझ रहे हो क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो 10 तक का ऐसे ही कह दे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 10 तक का वर्ग करके जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो आपको जोड़ना पड़ेगा, पूरा कहानी लिखना पड़ेगा। एक लड़का आपसे होशियार होगा, क्या करेगा, n लिखेगा, n+1 लिखेगा, 2n+1 लिखेगा और प्लस कर बटे 6 कर देगा। n मतलब कहाँ तक दिया है, n मतलब कितने तक है, रखो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 दूना 10 और 1 और बटे 6 से 6 कितना 55। ये तो मान लो कर लिए। अगर 10 तक का कहा होता तब पता चला आप लोग 10 तक का वर्ग करके जोड़ो, और हम देखो निकाल दे रहे हैं तुरंत। 10, 11, 10 दूना 20, 1, 21, 21 बटे 6 कटा देंगे। 3 2 तिहाई, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 7 पचे 35, 11 गुणे 35 आ गया उत्तर। और 11 गुणा भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 को 5 उतारेंगे, 5 3 8 उतारेंगे, 3 उतार देंगे, 385 गुणा करके देख लेना ना। ये 11 के गुणा करने का नियम है। 11 का गुणा कभी मत करना, 11 का गुणा दिख जाए तो गुणा करना नहीं है। जैसे 11 3 5 6 दिया है, गुणा मत करो, 11 छक्का 6 छटकाएँ 6, 11 पचे 55 लड़कों की तरह। डायरेक्ट 6 उतारो, 6 5, 11 काई 1 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 3 को उतारो, गुणा करके देख लो, यही आएगा। जाए करके दिखा दे रहे हैं। 3 5 6, 11 गुणा करो, 1 छक्के 6, 1 पंचे 5, 1 तिहाई 3, 6 5 3, 6 6 6 5 11 1, 5 3 8 1 9 और 3, देख लो यही आया है क्या। एक लड़का करेगा और आप निकाल दोगे तुरंत। ये सब कहानी सीखे रहोगे ना, जितना फास्ट कैलकुलेशन रहेगा उतना आसानी से नौकरी मिलेगी आपको। जितना आप डिले करेंगे, देखो ये सब पता रहेगा ना। कोई 10 तक का दे दिया, कोई 100 तक का कह दिया कि 100 तक का वर्ग निकालिए और जोड़ के बताइए, फिर पोथी पत्रा लगी बैठ गया, पता चल 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर कैलकुलेटर लेके निकाला था 100 का वर्ग, 99 का वर्ग, टीपत रहा। और जो चालाक है कुछ नहीं करेगा, 100 प्लस 1, 100 दूना 200 प्लस 1 और गुणा करके 6 भाग देगी, उत्तर निकाल दे। बोलो कौन फास्ट रहेगा, समझ लो। ये सब तरीका जानते रहो। एक तरीका और यहीं आ गया है तो जान लो, क्या कि जैसे लगातार अगर 10 तक का कह दे, ये तो वर्गों का था, वर्ग वाला। अगर मान लो वर्ग न दिया हो, 1 कह दे, 2 कह दे, 3 कह दे, 4 कह दे, 5 कह दे, लगातार दिया हो, तब क्या करोगे। देखो 5 4 9 9 3 12 1 13, 12 2 14 और 1 कितना आया जोड़ने पे 15। कुछ नहीं करो, n+1 बटे 2, n माने कितना 5, 5 और 1 6 बटे 2, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई, समझ गए। हाँ, तो अगर लगातार संख्या हो तो ऐसी स्थिति में n+1 बटे 2, और अगर लगातार वर्गों का योग हो तो n+1 2n+1 बटे 6, समझ गए। बिल्कुल यही तरीका देखो यहाँ दिख रहा है क्या, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात डाट डाट डाट। तो एक तरीका तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपके यहाँ उत्तर भी डायरेक्ट दिया होगा। अगर मान लो घुमा दिया तब फिर वही लगाएंगे, n+1 2n+1 बटे 6, n की जगह जितना नंबर दिया रहे। तो डायरेक्ट आप इसका कर दो, पहले इसको ठीक से लिखो, y बराबर ax प्लस यहाँ हो जाएगा a² प्लस a³ x³ प्लस डाट डाट डाट, ठीक। और dy बाई dx बराबर a का a हो जाएगा, x का 1, यहाँ a² रहेगा, x² का 2x, a³ रहेगा, x³ का 3x² प्लस डाट डाट डाट। यही प्रश्न का क्या आ जाएगा, डाट 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 वो लिखा था, डाट 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 हम लिख दिए जा। हाँ a³ अच्छा इंटू, बोलो 14 नंबर, बोलो 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोलो। हाँ, y बराबर x के पावर 100 बटे 100 प्लस
यक्स की पावर 99/99 प्लस डैश 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 प्लस यक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस यक्स प्लस 1 के लिए सिद्ध कीजिए। हाँ, क्या करना है? एफ डैश 1 एक ना बराबर 100, हाँ, और एफ डैश 0 का मान, हाँ, 100 इंटू एफ डैश 0, यही लाना है। सिंपल है, घबराओ मत। डैश का मतलब कितनी बार अवकलन? एक बार अवकलन। क्लियर हो? बस एक बार अवकलन पहले इसका कर दो। एक बार अवकलन करो भैया, तो y को ही याद करो। y को ही हम क्या कहते थे? एफ एक्स। y है फंक्शन ऑफ x। y जब फंक्शन ऑफ x, x का फलन होता है y। ठीक, तो यानी हम जहाँ y है वहाँ क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ। सही है, जैसे है वैसे ही उतार दे रहे हैं। थोड़ा बड़ा लिखें तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ पूरा कवर कर लें। देखो y बराबर दिया है x की पावर 100/100 प्लस x की पावर 99/99 प्लस डॉट 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 और प्लस x की पावर 2/2 प्लस x प्लस 1। नहीं दिख रहा है क्या? ठीक दिख रहा है। चलो अब करो, क्या आपको प्रूफ करने को कहा है कि एफ डैश 1 बराबर होगा 100 इंटू एफ डैश 0, एफ डैश 0। ठीक, कुछ नहीं, पहले अवकलन करो, यानी इसी को हम कहते हैं एफ एक्स। यही समझना था। 100 यहाँ इसको आप एफ एक्स कह रहे हो तो एक्स की पावर 100 और बटे 100 और प्लस एक्स की पावर 99/99 प्लस डॉट 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 और प्लस एक्स की पावर 2 और बटे 2 और प्लस एक्स और प्लस 1। अवकलन करो इसका, तो एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स यानी 100 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगा 99 और बटे 100 प्लस 99 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 98 और बटे 99 प्लस डॉट 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 और प्लस 2x और बटे में 2 और प्लस 1 और 1 का 0। 100 से 100 कटेगा, 99 से 99 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कुल मिला के एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा एक्स की पावर 99 फिर 98 फिर 97 फिर 96 न डॉट 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 97 फिर क्या 96 डॉट 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 प्लस एक्स और प्लस 1 न 1 का मतलब x की पावर 0 और यहाँ x की पावर 1। ये 1 का मतलब क्या है? अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो x की पावर 0 का मतलब है। ठीक, x की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। ये है। अब क्या पुट करना है? 1। तो रखो f डैश 1, जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दें? 1 आ जाएगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी और यहाँ। बताओ ये 1 से लेकर कितनी घात तक है? कितनी बार 99 होगा? 1 कितनी बार होएगा? 99 बार और प्लस तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी बार हो गया? 99 1 हो गया, तो 99 और प्लस में तो प्लस 1, 99 1 कितना? 100। ये कितना आ गया? 100। तो यानी एफ डैश 1 का मान क्या आ गया? 100। अब एक बार 0 रख दो, तो एफ डैश 0, जब 0 रखेंगे सब जगह तो केवल क्या बचेगा? 1। तो एफ डैश 1 का, एफ डैश 0 का मान 1 और एफ डैश 99 का, एफ डैश 1 का मान 100। अब बताओ अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ एफ डैश 1 का मान रखो कितना है? 100 और 100 गुणे एफ डैश 0 का मान 100 बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यही क्या करना है? बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, चलो है, देखो वीडियो रुक गया था।
x की पावर 5 2x की पावर 4 7 x बराबर 0 पर dy बाई डी एक्स। अवकलन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर 5x की पावर 4 8x 4 दूना 8x क्यूब 7 का 0, x बराबर 0 रख देंगे, 0 पर निकाल लिए, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कितना 0। NC 0 में अब dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि x नहीं है, यहाँ x है तो x का 1 NC 1, x स्क्वायर का 2x NC 2। ठीक से लिख देंगे dy बाई डी एक्स बराबर NC 1 2x NC 2 प्लस डॉट 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 5 sin x का 5 cos x। अवकलन जानते हैं sin x का क्या cos x, 5 और sec x का sec x इंटू tan x और 4 cos x का माइनस साइन लिख देंगे। ठीक से इसको साइन को साइन रखेंगे 1 साइन को हम लिख देंगे क्या कोसेक, साइन x का cos x और कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट। ठीक, चलो देखो वीडियो आप लोग देखते नहीं, रुक गया था ना। अरे छोटा भी था, वो सब कर लेंगे, जो ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे शुरू से वो सब कर लेंगे ना। कहाँ तक पहुँच गया भैया? प्रश्न संख्या 20 करना है। 20 बोलो। 3 cot x प्लस कोसेक x 5 कोसेक x 5 कोसेक x, यानी हम लोग कहाँ घुस गए हैं? त्रिकोणमिति में। कहाँ? त्रिकोणमिति। तो 3 तो रहेगा ही, डी डी एक्स cot x और प्लस 5 तो रहेगा ही, डी डी एक्स कोसेक। लड़के 3 cot x का अवकलन, cot x का देखो tan x का सेक स्क्वायर x और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x लिखें क्या? एक बार लिख दें यहाँ। लड़के अब ध्यान से देखो, हम फिर लिख दे रहे हैं, एक बार बता दिए, प्रूफ भी कर दिए, लेकिन फिर लिख दे रहे हैं। साइन x का cos डी डी एक्स cos x का माइनस साइन x डी डी एक्स बात मत करो, tan x का सेक स्क्वायर x tan x का सेक स्क्वायर x डी डी एक्स cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x ना। अब कल से पूछना चालू करेंगे, सब का बेइज्जती करेंगे, अपने आप सही हो जाओगे एकदम। कल से जिसको उठाएंगे पूछेंगे, हाँ एकदम अलर्ट रहो। डी डी एक्स cot को सेक x, हाँ कल से पक्का पूछेंगे, सेक x इंटू tan x ना, और डी डी एक्स कोसेक x। जैसे ऐसे नहीं पूछेंगे उठा के, बीच में आएगा तो कह देंगे उठ जाओ बताओ। बीच में ऐसे आया जैसे कोसेक x आ गया, हमारा मूड बन गया, तो कह देंगे खड़े हो जाओ तुम बताओ। जिसको पूछ लिए ये जान लो फिर ना, कोसेक x माइनस कोसेक x इंटू cot x। हाँ बता दे रहे हैं अभी से, कल से पूछना चालू करेंगे। अभी बहुत प्रश्न है, 80 ठीक है, जिसको हमारा मन जिससे कर देगा उसी को उठा के पूछ लेंगे। अब पढ़ो, नहीं तो फिर प्लस 5 ऐसे ही रहेगा और कोसेक x का अभी तो बताए ही हैं, माइनस कोसेक x इंटू cot x। अभी आज पढ़ लो इसको ठीक से, कल से पूछेंगे, आज नहीं, आज छूट दे रहे हैं। कोसेक स्क्वायर x माइनस 5 कोसेक x इंटू cot x। ये उत्तर नहीं दिया होगा, कोसेक x कामन कर लिया होगा, यहाँ भी है यहाँ भी, तो माइनस के साथ कोसेक कामन किया होगा और दिया होगा 3 कोसेक x और प्लस 5 cot x। देखो क्या दिया है, ये दिया है कि ऊपर वाला ही दिया है। ठीक, ये था 20 नंबर। ठीक, 21 नंबर बोलो। कोसेक x प्लस 2 cot x, इसका निकालना है क्या? डी डी एक्स। सिंपल ही है, देखो कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू cot x और प्लस 2 तो रहेगा ही, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहाँ गुणे में ऐसे कर देना जैसे पता चल, फिर कोसेक कामन कर लो, माइनस कोसेक x को क्या कर लो कामन, तो यहाँ cot x और प्लस 2 कोसेक x।
क्यों? क्योंकि यहाँ 2 था, एक हमने कॉमन कर लिया, एक बच गया। बोलो बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो, सब कुछ सिंपल है। और देखो ये 4 के 4 हमने प्रूफ किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये और ये 2 आपको प्रूफ करने को कहा था। कल हम सबका नोट्स देखेंगे, ये दोनों कहाँ प्रूफ कर किए हो दिखाना। हाँ अभी नहीं, कल, आज तो छूट दे रहे हैं, कल देखेंगे। तुम लोग जितना मटर गश्ती कर रहे हो ना, कल देखेंगे तब बताएंगे। एक भी हुआ है कि बस? हाँ कल देखेंगे दोनों प्रूफ। अनकॉमन नहीं लिया है तो जाने दो, मत लो। चलो आगे 22 नंबर, 22 कॉस डी डी एक्स। बोलो क्या है? केवल कॉट एक्स। हाँ गधा, कोसेक एक्स ए माइनस इंटू कॉट, ये डायरेक्ट नहीं होगा। अब देखो पहले डी डी एक्स करेंगे, ये समाकलन नहीं है। कोसेक एक्स कॉट एक्स दिखा तो कोसेक एक्स का समाकलन है, ये उल्टा होता है ना। वहाँ अगर ये दिखा तो ये लिख दोगे, यहाँ थोड़ी ना है ये नियम। पहले इसको तोड़ो, 1/sin एक्स और इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स, सही है। कास का गुणा 1 में करेंगे, डी डी एक्स कास एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब लगाएंगे हर गुणे अंश। हर गुणे अंश नहीं लगाना चाहते तो जाने दो, प्रथम गुणे द्वितीय लगा दो। हर गुणे अंश वाले में ज़्यादा तकलीफ होता है, इससे अच्छा ये है कि यहाँ 2 ये वाला लगा दो नियम, ये फर्स्ट और ये कौन? सेकंड, क्योंकि 2 है। अब बताओ प्रथम मतलब लिख दें क्या नियम? फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड धन सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। बोलो फर्स्ट है कौन? कोसेक एक्स डी डी एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स डी डी एक्स कोसेक। अब तो आप आसानी से कर सकते हो, कोसेक एक्स को ऐसे ही उतार दो, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स ऐसे ही रहेगा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बीच में गुणा का निशान लगा देना, और नहीं तो जब माइनस लिखोगे ना ऐसा लगेगा जैसे कॉट माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर नहीं लगाओगे तो ऐसा दिखने लगेगा जैसे माइनस में अलग से है, तो इसीलिए यहाँ क्या लगा देना? गुणा या ब्रैकेट। यहाँ भी गुणा या ब्रैकेट। अब कॉमन कर लेना, नहीं तो यही उत्तर दिया होगा। अरे जो भी है, यहाँ देखो कोसेक का क्यूब हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब एक्स, सही है। और यहाँ कॉट का स्क्वायर माइनस कोसेक एक्स और कॉट का स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। मिटा दें 23, आ तो जाएगा ना आप लोगों को, सिंपल तो है। अभी कब से पढ़ रहे हो यही प्रथम गुणे द्वितीय। अब आपको प्रथम गुणे द्वितीय तो याद ही हो गया होगा ना अच्छे से खूब। कौन सा? बोलो डी डी एक्स साइन एक्स प्लस 2, यहीं ब्रैकेट अलग ब्रैकेट में 2 tan ऐसे, हाँ -3, हाँ बस। अरे गधाई तो सिंपल है, साइन एक्स का cos एक्स 2 रहेगा ही, tan एक्स का -3 रहेगा ही, और साइन एक्स का माइनस साइन हो जाएगा, cos का माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो ये cos एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3, बोलो 24 वाई प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स। ये देखो अब नए तरीके का आ गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ y का हम x के सापेक्ष करेंगे, ध्यान सुनो। अब
वाई का हम x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन dx, साइन वाई का कास वाई, साइन वाई का कास वाई, और जिसको मानो x उसका करो ddx dy बाई। ऐसा किए क्यों, ध्यान से सुनो, y का तो dy बाई dx, अब साइन y का जब करेंगे तो साइन y, साइन x, x की जगह है कौन, तो साइन x का तो मान लेंगे हम कास x, लेकिन जिसको मानो x उसका करो dd, किसको x मान रहे हो y, तो y का ddx dy बाई, क्लियर। अब बराबर कास x का माइनस, सही है, बोलो यहाँ तो दिक्कत नहीं। यहाँ देखो dy बाई dx यहाँ भी है, यहाँ भी, ये प्रश्न पे लगाओ स्टार। आप स्टार लगाने का मतलब इसको एक बार दो बार आपको ध्यान से देख लेना है, जब आप कॉपी खोलोगे तो ये अजीब टाइप का मिलेगा, तो आपको समझ में, अच्छा इस पर स्टार लगाए थे, अजीब टाइप था ना। यहाँ dy बाई dx आप क्या कर लोगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कास y, और बराबर माइनस साइन x, तो dy बाई dx बराबर माइनस साइन x और बटे में 1 प्लस कॉस y। बोलो यही दिया होगा उत्तर, देखो ठीक समझ गए ना मोहित कैसे करना है। ठीक, इसके बाद देखो अब प्रश्न संख्या कौन सा, 25 नंबर बोलो भैया। 5 ddx 5 साइन x माइनस 6 कॉस x, हाँ प्लस 7, ठीक। फिर कर दो 5 तो 5 रहेगा साइन x का कॉस x माइनस 6 रहेगा कॉस x का माइनस साइन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन x, और 7 का 0। बोलो ये कहीं दिक्कत हो तो बोलो। 25 के बाद 26, बोलो ddx, हाँ सेक x, 4 सेक x इंटू साइन x प्लस कोसेक x इंटू कॉस x माइनस 5 tan x और कॉट x, सही है, सिंपल है, आप घबराओ मत, इसको डायरेक्ट मत करना, इसको कटा के करोगे आसान हो जाएगा। ddx 4 तो रहेगा, सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos x, और साइन को साइन रहने दो, ठीक, प्लस कोसेक को लिख देंगे 1/साइन और कास को रहने देंगे कास, और प्लस 5 को रहने देंगे 5, और tan और काट का मतलब कितना 1, tan को लिखते हैं 1/cot, नहीं उधर समझ में आया तो tan x इंटू 1/tan x, cot x का मतलब 1/tan, यहाँ माइनस है, ये tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ मत कटाओ यहाँ कटा दो, साइन बटे cos tan x, तो ddx क्या हो जाएगा 4 tan x प्लस cos बटे साइन cot x, याद करो इस पे स्टार जरूर लगवाते हैं हम ना, और माइनस 5, ये 4 tan x का सेक स्क्वायर x, तो 4 सेक स्क्वायर x प्लस cot x का माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा क्या 5 का 0, एक बार देख लो, ठीक उतार। चलो क्वेश्चन नंबर 27, त्रिकोणमिति वाला आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा ना, क्योंकि बगल में लिख दिए हैं तो ज़्यादा आसान लगेगा। बोलो 27, हाँ अच्छा, इसका मतलब इसका कहानी ख़त्म अब, हाँ होगा एक आग देखा जाएगा। ddx माइनस e के पावर x प्लस log e, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेक x, ठीक, अलग अलग गुणा कर दो ddx का सबके साथ, तो माइनस तो हो जाएगा बाहर, क्योंकि माइनस का करेंगे नहीं, ddx e के पावर प्लस ddx
log एक्स स्क्वायर, ई बेस है ना, बेस से कोई मतलब, प्लस 5 डी डी एक्स सेक एक्स। अभी तक तो हम केवल क्या किए हैं, डी डी एक्स को साथ में लिख लिए हैं। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, तो माइनस ई के पावर एक्स, माइनस पहले था रख दिए, log एक्स का 1/x, एक्स की जगह पे है क्या, और जिसको मानो x उसका करो डी डी, किसको x मान रहे हो, एक्स स्क्वायर का अवकलन, ठीक, और प्लस 5 सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू tan एक्स, एक एक्स, तो माइनस ई के पावर x प्लस 1/x 2/x, 2/x, एक एक्स बचेगा ना, प्लस 5 सेक एक्स इंटू tan एक्स। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, सही है। 28 वहाँ कर दें, 28 बोलो, y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या लग जाएगा, हर गुणे अंश, हर गुणे अंश का अवकलन, माइनस अंश गुणे हर का बटे हर का स्क्वायर। तो यहाँ लगाओ हर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और गुणे अंश का अवकलन, अंश का हम डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं, सूत्र तो याद है ना, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस का हर गुणे अंश का अवकलन हो गया, माइनस अंश, अंश माने वही साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सही है, और इंटू, गड़बड़ है, पूरा आएगा तभी जब आप पूरा लिखोगे, इधर भी लिख लो, मिटा दें ये साइन, हाँ नहीं आएगा ना, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। चलो देखो 28 y बराबर साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सही है। अब डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स माने हर मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ अंश लिख दो अब अच्छे से, अंश की जगह है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस अंश साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और गुणे हर का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ हर मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, इसीलिए ऐसा करना पड़ गया, ठीक। अब बताओ, अब करो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो ऐसे ही रहे क्योंकि इसका अवकलन नहीं करना है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन, और माइनस ये रहेगा ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस का प्लस साइन हो जाएगा, माइनस साइन से क्या हो जाएगा प्लस, बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। अब ये देखो गुणा करो, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स, सही है, साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, सही है, माइनस यहाँ एक कोष्टक में देखो दो बार है, एक बार ए स्क्वायर प्लस, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, और बटे में क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल, देखो ये इससे, अरे नहीं कटेगा ये अंदर जाएगा तो देखो अंदर माइनस ले चलो, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस से ये वाला
कैंसिल, अरे माइनस, अच्छा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और ये वाला देखो साइन एक्स कॉस एक्स, एक साइन एक्स कॉस एक्स, एक साइन एक्स कॉस एक्स, 2, और यहाँ माइनस में 2, क्या हो जाएगा, सही है। इधर देखो 1 और 1 2, और यहाँ 2, पूरा कट गया। साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कटेगा नहीं क्योंकि माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कास, तो कितनी बार, -2 कॉमन कर लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 भी कॉमन कर दो, 2 भी क्या कर लो कॉमन, जब 2 कॉमन कर लोगे आप -2, तो ये बटे में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल, इसका मान कितना 1, तो यानी -2 बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ये प्रश्न का क्या है आंसर, ठीक। हाँ ये खोल दिया है तो खोल दो, ठीक है।